हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप टेस्ट नंबर 15 देख रहे हो जो कि आपके बीएसएससी के लिए है। ठीक है, आज के इस क्लास को भी प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम फर्स्ट से लिया गया है। बहुत जल्द वॉल्यूम सेकंड भी आ जाएगा, उसे भी आपको करवा दिया जाएगा। आज के इस क्लास में भी आपको टोटल 75 क्वेश्चन देखना है जो कि आपका जीके जीएस से है। ठीक है, और जो आपका 75 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का बच रहा है वो बहुत ही जल्द मैथ्स का क्लास स्टार्ट हो रहा है आपके लिए, तो उसे भी कवर करवा दिया जाएगा। और मैथ्स के लिए जो एक बुक कोई अच्छा सा होगा वो आपको करवा दिया जाएगा। पूरा एक प्रैक्टिस सेट कहिए कि मैथ्स स्पेशल आपको करवा दिया जाएगा। तो आज के इस क्लास में आपको टोटल 75 क्वेश्चन देखना है। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आए या फिर अगर आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इस नंबर को नोट कर लेंगे। इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, क्लास का पीडीएफ आपको इसी नंबर पर भी दे दिया जाएगा। देखिए नंबर है 9576843550। अगर आपको इन सारे बातों के अलावा कोई और भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे बता सकते हैं, मैसेज करिएगा, कोशिश की जाएगी उसे सॉल्यूशन करने का। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लगेगा तो आप लास्ट में क्लास देखने के बाद लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और बीएसएससी के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नंबर देखिए फर्स्ट है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है कौन सी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कपास की खेती के लिए सबसे अगर उपयुक्त मिट्टी आपसे पूछेगा तो काली मिट्टी आप ध्यान रखेंगे, समझिएगा। जैसे ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, लाल मिट्टी में ना तंबाकू, ध्यान रखेंगे। लाल मिट्टी में अगर पूछेगा ना तो आपको तंबाकू बता देना है। ठीक है, और लेटेराइट मिट्टी में अगर आपसे पूछेगा तो यहाँ पे चाय की खेती को आप ध्यान रखिएगा। इन दोनों मिट्टी में, लाल मिट्टी में तंबाकू और लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती अच्छे से होती है। काली मिट्टी जो है कपास के लिए सबसे ज़्यादा सही है। काली मिट्टी को ही आप रेगुर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। अगर पूछे कि बताइए काली जो मिट्टी है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु का जो एरिया है यहाँ पे काली मिट्टी सबसे ज़्यादा मतलब समझिए कि पाया जाता है। ठीक है, नंबर सेकेंड देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया था? नंबर सेकेंड का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। डेट भी आप जान लीजिए 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे का जो ये ग्वालियर टैंक मैदान है वहीं पे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसी में महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। देखिए वर्ष 1920 ऑप्शन नंबर ए है। 1920 में ही असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, असहयोग आंदोलन 1920 में 1920 से 22 चला था। ठीक है, जैसे ऑप्शन नंबर सी 1930 है, 1930 से 34 के बीच में ना सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। और 1928 ऑप्शन नंबर बी है, वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह शुरुआत की गई थी। ठीक है, देखिए नंबर तीसरा है, बताना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 में ये कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है ये ना ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए था। आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ठीक है, और अभी जो लेटेस्ट है ना 29 जुलाई 2020 को, ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन बनने का भी चांस रहेगा। 29 जुलाई 2000 करेंट में भी ये आपसे पूछा जा सकता है, 2020 को नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है, जिसका जो पैटर्न है वो जैसे पहले 10+2 था ना, अब इसे चेंज कर दिया गया। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है, स्टूडेंट को होता है। देखिएगा यह जो है ना 5+3+4 है। यहाँ पे 3 को बहुत लोग 3 बार यहाँ पे ऐड करते हैं, नहीं, 5+3+3+4 पैटर्न पर अब रखा गया है। ठीक है, नंबर यहाँ पे 4 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है ये बताइए कि कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय पूछेगा तो जेनेवा में है। अगर पूछे स्थापना बताइए तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। और देखिए इसके साथ ही साथ ना जो आपका विश्व व्यापार संगठन है ना उसका जो मुख्यालय है वह भी जेनेवा में ही है। यानी कि देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और व्यापार संगठन इन दोनों का जो है जेनेवा में ही है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे जो लंदन में है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है ये लंदन में ही है। ठीक है, और देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनिसेफ
और जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है इसका मुख्यालय अगर पूछेगा कहाँ पर तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है। नंबर 5 है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय जाता है? नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है। जैसे एक्सरे दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सरे की खोज जो है ना डब्ल्यू के रॉन्टजन, एक्सरे के लिए आप रॉन्टजन नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, रॉन्टजन हो जाएगा। और जैसे आपका कि न्यूटन है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। अगर पूछेगा कि इंसुलिन की जो खोज है वो किसने, तो बेंटिक एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था। दूरस्थ शिक्षा का सर्वोच्च संस्था बताइए कौन सा है? नंबर 6 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा परिषद यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए जैसे आप यहाँ पे है कि इग्नू के बारे में आपको पता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इग्नू की स्थापना अगर पूछ ले कब हुआ था, तो वर्ष 1985 में इग्नू की स्थापना की गई थी। कहाँ पर है यह मुख्यालय इसका? तो नई दिल्ली में है। युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए नीना गुप्ता को, ध्यान रखिएगा। नंबर 8 है, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में महिला और जो पुरुष लिंग अनुपात है वो कितना है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 9 है, अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बना लिया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी की। देखिए अकबर ने सन 1571 ईस्वी में है, यहाँ पर 71 ईस्वी में ना नई राजधानी किसे? फतेहपुर सीकरी को बनाया था। ठीक है, इसका मतलब निर्माण करके। और इसमें यहीं पे आपका जो बुलंद दरवाजा है ना इसका भी निर्माण करवाया गया था 1500, इसके मात्र 2 वर्षों के बाद 1573 में। ठीक है। नंबर 10 है, बताइए कि प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की जो प्रसिद्ध महिला शासक है निम्नलिखित में से ये कौन सी थी? नंबर 10 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रभा देवी आप नाम ध्यान रख लीजिएगा। नंबर 11 है, अधिकार परीक्षा का जो अर्थ है ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए किस अधिकार से? अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या होता है? किस अधिकार से। ठीक है। नंबर 12 देखिए, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना सी हो जाएगा। वस्तुओं के उत्पादन पर क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी। बताइए कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती मामले में। देखिए केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का जो सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये किया था। यह पूछेगा एग्जाम में, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आएगा, ये मामला वाला जो क्वेश्चन है यहाँ से ना क्वेश्चन बनता ही है हर एक एग्जाम में। केंद्रीय बैंक का कार्य करती है? 14 का ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिहार का प्रसिद्ध पर्व इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे छठ पूजा है, इसके अलावा आप कहिए कि जैसे होली वगैरह ये सब बिहार में काफ़ी धूमधाम से मनता है। ठीक है। दुर्गा पूजा जो है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है। ठीक है। और जो आपका महाराष्ट्र है वहाँ पे गणपति उत्सव का महोत्सव जो है ये काफ़ी अच्छे से मनता है। और एक बात ध्यान रखिए कि ऑप्शन नंबर सी जो है वैशाखी पूर्णिमा ना सिख से रिलेटेड है, मतलब सिख का प्रमुख एक कहिए कि पर्व है। जैसे हिंदुओं के लिए छठ वगैरह दुर्गा पूजा, उसी तरह सिख लोगों के लिए कौन सा? तो वैशाखी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था है किस तरह की? नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, जहाँ पे सार्वजनिक और जो आपका निजी क्षेत्र है इन सब का मतलब कहिए कि बराबर का योगदान वगैरह रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नंबर 17 बताइए कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किसे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में आप जानते हैं। ठीक है। अगर पूछे ना ऑप्शन नंबर जो डी ना है वर्गीज कुरियन, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक अगर पूछेगा तो वर्गीज कुरियन को ही माना जाता है। ये जो हरगोविंद खुराना है ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अनुवांशिकी कोड की वजह से इनको 1968 में 1968 में ना इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। नंबर 18 है, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? क्योंकि देखिए वह जो है कार्यपालिका का नया अध्यक्ष होता है, वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेते हैं और
राज्यसभा की संप्रभुता का ये प्रतीक होते हैं। तो ये तीनों वजह रहता है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर इसी वजह से चाहिए। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है वो क्या कहलाती है? नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी, प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। बताइए कि बुल और जो बियर शब्द है ये किससे संबंधित है? देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुल और बियर जो है ना ये स्टॉक बाजार से संबंधित है। मतलब कहिए कि जैसे बुल और बियर का है ना यूज अगर आप जानना चाहें तो कुछ इस तरह से होता है कि बुल जो होते हैं ना, कहिए कि शेयर वगैरह को खरीद के पहले खरीद लेते हैं और जब से लगे कि शेयर मतलब वो ख़राब होने वाला है, मतलब रेट कम होने वाला है, तो ये इसे बेच देते हैं। इस तरह से का जो कंडीशन है ना ये बुल और बियर का होता है। मतलब शेयर का दोनों का मतलब खरीदना बेचना पहले से कोई एक है जो दाम अगर लगे कि किसी शेयर का प्राइस कम होने वाला है पहले बेच देता है, किसी शेयर का प्राइस हाई होने वाला है तो पहले खरीद लेना। तो ये बुल और बियर का ही काम होता है, कहलाते हैं, जो मतलब करते हैं उनको यही कहा जाता है। राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? 21 का ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243 के क के अनुसार होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, वोहरा समिति राइट आंसर। बताइए कि बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना सी राइट आंसर हो जाएगा, गोपालगंज। बताइए कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? भारत सरकार ने जो है ना किस शासक से, तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक से। क्या लिया था? तो अशोक के सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है यहीं से भारत के राजकीय चिन्ह के रूप में से मतलब अपनाया गया है। दीपावली घोषणा किसने और कब की थी? ऑप्शन नंबर बी 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। कौन सा? दीपावली घोषणा। देखिए एक बात समझिएगा, लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल है यह आपसे पूछा जा सकता है। तो 1926 से लेकर यह आपका 1931 तक रहा था, ठीक है। 1926 से 31 तक लॉर्ड इरविन का काल रहा था। आपको अगर ये जानना हो कि इसके कार्यकाल में क्या क्या घटना हुई थी तो आप याद करिए, काफ़ी अच्छा खासा इसका टाइम पीरियड रहा था और उस वक्त काफ़ी कुछ हुआ था। तो देखिए सबसे पहले तो साइमन कमीशन का भारत जो आना था इसी के काल में, भारत शाही आयोग आया था, नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था, दीपावली जो घोषणा 1929 में की गई थी, फिर आपका कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज का संकल्प जो लिया गया था 1929 में, यह भी हुआ था। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये लॉर्ड इरविन के ही समय में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन आप याद करिए इन्हीं के समय में हुआ था। तो काफ़ी सारा कुछ इसके कार्यकाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। बताइए कि प्राचीन पुस्तक नाम क्या है? इंडिका। इंडिका किसने लिखी है? 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था जिसमें क्या मौर्य वंश का जो प्रशासन वगैरह था ना उसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी दिया गया है। बताइए कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। देखिए वर्ष 1789 में ना फ्रांस की क्रांति हुई थी जिसमें कि यह नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा दिया गया था। बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? नंबर 28 का। देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ग्रीनलैंड जो है ना आपका ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड कहाँ पर? तो आर्कटिक महासागर में है। यह तो आप याद कर ही लीजिएगा, अगर पूछे कहाँ पर तो यह जो है ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में है, ठीक है। अगर पूछे कि ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल बताइए कितना है तो 21,75,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में ग्रीनलैंड फैला हुआ है, ठीक है। देखिए जैसे आपका समझ लीजिए जैसे ऑप्शन नंबर बी देखिए श्रीलंका है ना, ये हिंद महासागर में है, श्रीलंका है और मेडागास्कर है, ये सारे अगर पूछिए तो इन दोनों के बारे में पूछ लेगा तो यह हिंद महासागर में स्थित है। नंबर 29 है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे क्या है जो गलत दिया हुआ है? 29 का ऑप्शन नंबर देखिए, उनका एज 35 वर्ष न्यूनतम, त्यागपत्र वो उपराष्ट्रपति को देते हैं, महाभियोग से हटाए जा सकते हैं, सही है। कार्यकाल 8 वर्ष का होता है क्या? जी नहीं। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का होता है।
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा बी राइट था, देखिए 30। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी थे। अगर आपसे पूछेगा ना, जैसे देखिए हीरालाल जे कानिया है ना, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया साहब थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले अगर पूछे कि आपका कमांडर इन चीफ जो है जनरल वो कौन थे, तो ये आपका जो जनरल करियप्पा दिया हुआ ये थे, ठीक है। नंबर 31 है, बताइए कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो 31 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चालुक्यों के द्वारा करवाया गया था दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण। नंबर 32 देखिए, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन शपथ दिलाते हैं? 32 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाया जाता है। बताइए कि दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? 33 का ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। देखिए दोहरी शासन नीति को लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त कर दिया था। अगर पूछेगा कि बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स को ये क्रेडिट दिया जाता है। राज्य में अगर द्वैत शासन की ये समाप्ति पूछेगा ना, तो अगर ये वर्ष जो 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था इसके ही द्वारा किया गया था। हरियाणा सरकार 1857 के विद्रोह के शहीदों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर 300 करोड़ का स्मारक संग्रहालय बना रही है? ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा के अंबाला में। बताइए कि पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? 35 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, केरल में है, ठीक है। देखिए पेरियार प्रोजेक्ट केरल में जो है ना पेरियार नदी पर ही है, यह भी जान लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इजी और वीवीआई है, पेरियार नदी पर है। आपका जैसे कर्नाटक दिया हुआ है ना, तो देखिए मैट्टूर प्रोजेक्ट एक है, प्रोजेक्ट से आपको क्वेश्चन बन के आएगा। तो पेट्टूर जो है ना यह कर्नाटक में कृष्णा नदी के तट पर है, ठीक है। कहाँ पर? कृष्णा नदी के तट पर है। गुजरात में आपको पता होना चाहिए कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में ही नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है। और महाराष्ट्र में अगर आपसे पूछे कि क्या है, तो पेंच अभ्यारण्य आप ध्यान रख लीजिएगा। पेंच अभ्यारण्य कहाँ पर? महाराष्ट्र में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। बटरफ्लाई संबंधित है, बटरफ्लाई किस चीज़ से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, तैराक से है, ठीक है। और अगर पूछे कि अभी वर्ल्ड का सबसे जो अच्छा खासा मतलब वर्तमान में सबसे बड़ा तैराक कौन है, तो माइकल फेल्प्स नाम ध्यान रख लीजिएगा, माइकल फेल्प्स सबसे बड़े अभी तैराक हैं। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? 37 का 8 अक्टूबर को ऑप्शन नंबर ए वायुसेना दिवस मनाते हैं, ठीक है। और आप जैसे आपका ये देख लीजिए कि नौसेना दिवस अगर पूछ ले तो 4 दिसंबर को, ठीक है। भारतीय नौसेना दिवस अगर पूछे तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। भारतीय थल सेना दिवस दिया हुआ है तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। और आपका जो किसान दिवस है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। बताइए कि शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो 38 का ऑप्शन नंबर आपका ना यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, जीजाबाई से ये सर्वाधिक, ये मतलब कहिए कि मतलब प्रभावित थे। आपको पता होना चाहिए जैसे हजरत महल ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, 1857 में इनका काफ़ी अच्छा खासा रोल रहा था। तो हजरत महल ने 1857 की क्रांति में लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व की थी। देखिए ये पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के क्या साधन रहे थे? तो ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल में आदि मानव मनोरंजन के लिए शिकार किया करते थे। आग का आविष्कार अगर आपसे पूछेगा कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा। आग का आविष्कार, जैसे आप याद रखने का ऐसे ट्रिक रख सकते हैं माइंड में कि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, यानी कैसे समझिए, आग अगर कहीं पे लगती है तो पूरा का पूरा सारा कुछ जल जाता है, ठीक है। तो आग पूरा पाषाण काल में। पहिए के बारे में अगर पूछे, पहिए, तो पहिए आपका बताइए कब हुआ था, अगर आपको पता हो तो बताइए। ये हुआ था आपका नवपाषाण काल में। अब देखिए इसको याद करने का तरीका आप ऐसे रख सकते हैं कि पहिया चाहिए ना, तो जो गाड़ी का चक्का होता है, पहिया होता है, वो आप कैसा लेना पसंद करेंगे, नया या पुराना? नॉर्मल सी बात है कि आप नया लेना पसंद करेंगे। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण, यानी कि नया पहिया चाहिए तो नवपाषाण काल में ही हुआ था। नंबर 40 बताना है कि स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब जो है वो किसने जीता? नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु के द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? इन सब में से 41 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर साहब शामिल नहीं थे। ठीक है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका 9 अगस्त 1942 को किया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कि मैसेज किया था कि सर अगर पॉसिबल हो तो इंग्लिश में पीडीएफ और इंग्लिश में क्लास प्रोवाइड करवा दीजिए। उनका मजबूरी समझ पा रहे हैं कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए हैं तो आपको हिंदी बहुत मुश्किल होगा समझने में। जैसे कि हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश समझना प्रॉब्लम होता है, उसी तरह से आपके लिए हिंदी भी समझना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इंग्लिश में तो पॉसिबल है नहीं, बट ये आप ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले सारे जो भी स्टूडेंट हैं, जैसे आपका यहाँ पे ना वर्ष 1942 दिया हुआ है, अब से कोशिश की जाएगी इस सारे वर्ड्स को यहाँ पे जो भी डेट वगैरह है जो जहाँ पे भी पॉसिबल होगा आपके लिए इंग्लिश वर्ड का यूज किया जाएगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट तो आराम से समझ लेंगे और आपको भी समझने में आसानी होगी। जैसे अगर आपको यहाँ पे वर्ष 1969 दिया जाए, जो अच्छे खासे मतलब इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, जिनका हिंदी से कोई मुलाकात नहीं हुआ, उनके लिए बोला जा रहा है वर्ष 1969 में उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा एक सेकंड के लिए। जिनको पता हो उनके लिए नहीं है, जिनको नहीं पता है उनके लिए बताया जा रहा है। 1969 को आप बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में अपने माइंड में यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। तो कोशिश की जाएगी आपसे इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज किया जाए। बाद बाकी जैसे नाम वगैरह है ना, पीवी सिंधु, इसका तो आपको इंग्लिश में कुछ यूज करना है नहीं, तो थोड़ा सा मैनेज करिए, कोशिश करिए, आपके लिए भी मतलब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए नंबर यहाँ पे 41 जो था ना, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपने देख लिया कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था। इसी में महात्मा गांधी के द्वारा ना करो या मरो का नारा भी दिया गया था। डू और डाई, करो या फिर मरो का जो नारा था, डू और जो डाई है इसका नारा दिया गया था महात्मा गांधी के ही द्वारा। नंबर 42 देखिए, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ना यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई थी। इस वंश के महानतम शासक के बारे में पूछे तो आपको सिकंदर लोधी ध्यान रखना है। ठीक है, सिकंदर लोधी। और अंतिम शासक अगर पूछ ले तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये हो जाएगा इब्राहिम लोधी। मतलब ऐसे समझिए कि लोधी वंश के संस्थापक पूछेगा तो बहलोल लोधी हो जाएगा। ठीक है, संस्थापक। इस वंश के महानतम शासक ऑप्शन नंबर बी है सिकंदर लोधी। और अंतिम शासक अगर पूछे तो इब्राहिम लोधी। ठीक है, नंबर 43, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? फ्रेंड्स इस पीडी का जो साइंस का पोर्शन था उसमें साइंस का जो लास्ट क्लास था, क्लास नंबर 4 जो था, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है और किस चीज़ का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, काफ़ी अच्छे से 40 क्वेश्चन दिया गया था, बताया जा चुका है। आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बन के आएगा। तो देखिए, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान अगर पूछेगा ना, 43 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या राइट आंसर? ए, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, देखिए अगर पूछे कि जैसे केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान ये जो है ना कहाँ पर, लास्ट वाले क्लास में आपको बताया गया था, तो इज्जत नगर, आपको जो स्पीडी का साइंस का जो बुक था ना उसमें आपको इज्जत नगर बताया गया था। और ये चीज़ नहीं बताया गया था कहाँ पर है ये। एक दो फ्रेंड्स का ये भी मैसेज आया था कि सर इज्जत नगर कहाँ पे है, ये बताते तो अच्छा रहता। तो इज्जत नगर आपका बरेली के मतलब यूपी के बरेली में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आप देख ली, केंद्रीय पशु जो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश बरेली में है। और देखिए आपका अगर पूछे ना कि हरियाणा में क्या है बताइए, ऑप्शन नंबर जो डी है ना, तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो है ये हिसार यानी कि हरियाणा में है। ठीक है, अगर पूछे केंद्रीय बकरी मतलब जो बकरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर, तो मखदूम उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान पूछे तो चेन्नई में है, ध्यान रखिएगा। बताइए कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? देखिए रीजन है उसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व मानसून के ही वजह से। तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून के लौटने के ही टाइम में नीलगिरी पर्वत से जो भी टकरा जाती है, इसी वजह से जाड़े में वर्षा होती है। देखिए 45 बताना है कि मीन मबाक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? 45 का ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि दमदम जो है ना,
कुछ इंपॉर्टेंट समझिएगा। दमदम यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर, तो कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल, आप ध्यान रख सकते हैं कलकत्ता में है। आपका जो पलामू यानी कि इंदिरा गांधी वाला हवाई अड्डा जो है ये आपका दिल्ली में मतलब है। नंबर 46 है, हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाणभट्ट के द्वारा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 101वां स्थान भारत का रहा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। देखिए नंबर 48 आपको बताना है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए, और यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है, आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे आपको देखना है, वीडियो को आप रोक लीजिएगा और यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है ना, तो 48 का ऑप्शन नंबर आप बताइए। देखिए अगर आप फ्रेंड्स करेंट से क्वेश्चन वगैरह आप जानते हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है, काफ़ी इजी है। एक बार इसे पढ़कर आप कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको पता हो, पता तो चले कि आपका लेवल करेंट का कितना अच्छा खासा है। 5 के क्वेश्चन आसपास, 5-6 क्वेश्चन के आसपास मान लीजिएगा आपका करेंट से भी रहेगा, वो भी आपको करवा दिया जाएगा। गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध एबेल पुरस्कार 2022 हेतु किसे नामित किया गया है? 49 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया जाएगा। अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का जो खिताब है ये जीत लिया? 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी को। अब यहाँ से आइए साइंस के क्वेश्चन पे देखते हैं। एक्सरे किरणों में समाविष्ट है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एक्सरे की जो किरण है ना, इसकी खोज किसने? तो रोंटगन के द्वारा ये किया गया था। एक्सरे की जो खोज है ना ये आपका रोंटगन के द्वारा किया गया था। अगर पूछे एक्सरे की जो आवृत्ति है वो कितनी होती है, तो 10⁻18 से लेकर 10⁻16 हर्ट्ज होती है, ये ध्यान रखिएगा। आइए 52 देखते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है, किस चीज़ का? ऑप्शन नंबर डी, यह अपघटन का एक उदाहरण है, इसे आप अपघटन क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में अलग होने को आप अपघटन क्रिया अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया के ही थ्रू होता है। वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, डॉक्टर सीवी रमन साहब को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 1930 में दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने रमन प्रभाव यानी कि प्रकीर्णन की खोज किए थे इन्होंने ही। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले भारतीय या फिर पहले एशियाई व्यक्ति अगर पूछेगा तो अपने रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे। यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगती हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सैफर विधि, आप ध्यान रख लीजिएगा। 54, 55 देखते हैं। बताइए कि प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक कौन सा है, मतलब क्या होगा इसमें से? तो ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। देखिए मीथेन जिसे आप CH4 से डिनोट करते हैं, CH4 यानी कि मार्स गैस इसे आप कहते हैं। यह प्राथमिक घटक का प्राकृतिक गैस का ये प्राथमिक मतलब घटक है। बताइए कि ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 56 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के अगर समस्थानिक पूछेगा कितना, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, अगर पूछ दे आपसे कि बताइए कि भारी जल का जो निर्माण है वो कैसे होता है, तो समझिएगा ड्यूटेरियम से ही भारी जल यानी कि भारी जल जिसे आप कहते हैं क्या, D2O का निर्माण किया जाता है। बताइए कि यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखें तो यह दिखता है किस तरह का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसा दिखेगा? तो यह आपको काला दिखाई पड़ेगा। यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा? सोच समझ के जवाब बताइए, टाइम चाहिए होगा तो वीडियो को रोक लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, ईंधन की अधिक खपत होगी। कहने का मतलब यदि कार का टायर है उसमें हवा अगर कम होगा ना और आप उसे चलाएंगे तो ईंधन का ज़्यादा खपत होगा, आपका जो ये इंजन मशीन होता है उस पर असर पड़ता है। ठीक है, तो मतलब इंजन को भी प्रॉब्लम करता है।
वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, वायु का ताप एवं आर्द्रता दोनों का वातानुकूलन में मतलब कहिए कि नियंत्रण किया जाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? 60 का ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताइए कि श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, प्रिज्म का। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से होकर जो मतलब गुजरता है ना श्वेत प्रकाश, ये टोटल ना 7 रंगों में बदल जाता है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित किस चीज की संख्या? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोनों की संख्या हो जाएगा। विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है किस चीज में? ऑप्शन नंबर ए, आह्वान घंटी यानी कि कॉलिंग बेल जिसे आप कहते हैं ना, क्या होता है ना कि विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी जो है ये आपको मुड़ी हुई दिखती है, ठीक है। उसका रीजन बताइए किस वजह से ऐसा होता है? तो 64 का ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के वजह से होता है। देखिए पानी में नॉर्मली ना डूबा हुआ छड़ मुड़ा हुआ दिखता है अपवर्तन के ही माध्यम से। आपको पता होना चाहिए कुछ कुछ बातें, समझिएगा। देखिए जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगा, समझिएगा, जब प्रकाश का किरण विरल से सघन में जाता है, ठीक है, तो अभिलंब का वो जो है ना अभिलंब के पास में आ जाता है। और जब प्रकाश का किरण जो है ये आपका सघन से अगर विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से ये दूर हो जाती है। यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करिएगा। 65 देखिए, एक डायोड, बताइए क्या होगा 65 का ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक ही दिशा में चालन करता है। एक डायोड केवल एक ही दिशा में चालन करता है, ध्यान रखेंगे। डायोड जो है ना वाल्व द्वारा एसी को आप डीसी में बदल सकते हैं, ठीक है। अगर इसका निर्माण पूछ ले कब हुआ था, तो वर्ष 1907 ईस्वी में ली डी फॉरेस्ट के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। फॉरेस्ट आप ध्यान रखिएगा, एक इसका निर्माण किया गया था डायोड का। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जिसका कि छिड़काव किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइज्ड का छिड़काव कर हम बादल पर मतलब करेंगे, तो एक मतलब कहिए कि किसी फिक्स जगह पर ना कृत्रिम वर्षा आप करवा सकते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ना सी हो जाएगा, एमाइड के रूप में पाया जाता है। यूरिया में एमाइड के रूप में नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर यूरिया का आपसे रासायनिक सूत्र पूछ ले, किसका? यूरिया के बारे में बताया जा रहा है, तो आप देखिएगा यूरिया का रासायनिक सूत्र आपको लिखना है कि NH2CO NH2 आपका हो जाएगा, ठीक है, इसका यूरिया का। यूरिया में 46% क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। बताइए कि किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण के रूप में आप जानते हैं, मतलब द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेट्रोलियम तेल को। बताइए कि डोलोमाइट का जो सूत्र है वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डोलोमाइट का अगर आपसे सूत्र पूछेगा ना तो CaMgCO3 उसका होल 2 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बताना है कि निम्न में से कौन सा एक जो है ऊष्मीय इंजन नहीं है? नंबर 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पवन चक्की आपका ना ऊष्मीय इंजन नहीं होता है। निम्न में से सबसे अधिक जो है कठोर कौन सा है? तो 71 का ऑप्शन नंबर बी। हाई स्पीड स्टील जो है ना ये आपका सबसे ज़्यादा मतलब कहिए कि कठोर हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कठोर पे, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, सबसे भारी धातु कौन सा है, समझेंगे। सबसे भारी अगर आपसे धातु पूछेगा तो ऑस्मियम आपको ध्यान रखना है, यह एग्जाम में पूछा जाता है। ऑस्मियम सबसे भारी धातु होता है, जिसे आप ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। विश्व में सबसे अगर पूछे कि मतलब कहिए कठोर पदार्थ कौन सा, तो हीरा होता है, ठीक है। और सबसे कठोर अगर धातु पूछ ले तो प्लेटिनम हो जाएगा। नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण है जो बिना संपर्क यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का होता है? 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पायरोमीटर राइट आंसर।
आपको पता होना चाहिए, जैसे आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है ना, स्पीडोमीटर से वाहन की गति मापा जाता है, ठीक है। पायरोमीटर जो है ना, ऑप्शन नंबर जो डी अभी आपने देखा, पायरोमीटर से दूर का जो इस मतलब कि कोई वस्तु है उसका कंडीशन का जो मतलब ताप वगैरह है उसको आप उसको आप माप सकते हैं। माइक्रोमीटर से मिलीमीटर के 1000वें भाग को मापा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नंबर 73 है, निम्नांकित में से मतलब किस गैस में विरंजन यानी कि ब्लीचिंग का गुण होता है। 73 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, क्लोरीन का, ठीक है। नंबर 74 आपको बताना है कि यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। देखिए इससे समझिएगा, यदि किसी मशीन में ना अप्रमाणिक स्नेहक तेल का अगर पूछ रहा है, मतलब जिसका कि प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं, उसे क्या होगा, मशीन आपका घिस सकता है, स्नेहक तेल का ज़्यादा खर्च होगा, मशीन को चलाने पर काफ़ी तेज आवाज़ करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है, राइट आंसर हो जाएगा। बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू की जाए, समझिएगा, यदि बिना मतलब पानी अगर नहीं भरते हैं और विद्युत केतली है और उसे मतलब लाइन अगर उसमें आप दे देंगे तो इससे क्या हो सकता है बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, इसकी विद्युत कुंडली जिसे कि आप इलेक्ट्रिक कॉइल के नाम से जानते हैं, यह जल जाएगी। जैसे पंखा वगैरह में कॉइल होता है ना, उसी तरह से क्या होगा, यदि पानी नहीं भरेंगे और विद्युत केतली को आप चालू कर देंगे ना, तो इलेक्ट्रिक कॉइल जो है उसका वो जलकर खराब हो जाएगा। तो अभी आपने फ्रेंड्स 75 क्वेश्चन देख लिया, आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। 75 क्वेश्चन जो आपका मैथ्स और रीजनिंग का बच रहा है वो आपको बहुत जल्द मैथ्स का क्लास अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा और बीएसएससी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नए हो तो एक बार प्ले लिस्ट में आकर चेक करिएगा, काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है आपके लिए और प्रैक्टिस सेट अभी आ रहा है। स्पीडी का भी साइंस का क्लास अपलोड हो रहा है, उसे भी आप देखिए। साइंस से 25 to 30 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, इसीलिए अपना तैयारी अच्छे से करिए। बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।